यह कहानी बहुत पुरानी है। एक किसान को हमेशा अपने खेत में काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत रहती थी, लेकिन उसके खेत ऐसी जगह पर थे जहां आए दिन बड़े आंधी तूफान आया करते थे, इसलिए कोई मजदूर उसके खेत पर काम करने को राजी न था। किसान ने एक दिन अखबार में इश्तिहार दिया कि उसके खेत पे काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन उस जगह के बारे में जो सुनता काम करने से मना कर देता। अंततः एक सामान्य कदकाठी का पतला दुबला आदमी तैयार हो गया काम करने के लिए। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? उसने कहा, हाँ, बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे कोई और काम करने वाला मिला नहीं। उसके पास कोई चारा न था, इसलिए उसने उसे नौकरी पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में बहुत मेहनत से काम करता था। किसान उसके काम से बहुत खुश था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक रात अचानक जोर की हवाएं बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर बोला, जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांध के ढक दो। बड़े गेट को रस्सियों से बांध दो ताकि हवाएं उसका कुछ न बिगाड़ पाए। किसान जोर जोर से चीख रहा था। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब हवा चलती है तो मैं सोता हूं। यह सुनकर किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मन किया कि वो मजदूर का गला दबा दे, पर अभी वो आने वाले तूफान से अपनी चीजों को बचाने के लिए ज्यादा चिंतित था। किसान खेत की तरफ भागा। जब वो खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थी। सारी फसलें तिरपाल से ढकी थी। सारे गाय बैल सुरक्षित बंधे थे। मुर्गियां अपने दड़बों में थी। दड़बों के दरवाजे मजबूती से बंधे थे। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। नुकसान होने की कोई संभावना न थी। किसान मजदूर की बात अब समझ चुका था कि जब हवा चलती है तब मैं आराम से सोता हूँ। अब वो भी आराम से सो सकता था। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में ऐसे कुछ तूफान आने तय हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उस मजदूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम चैन से सो सकें। जैसे कि कोई विद्यार्थी शुरू से अगर पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वह आराम से रह सकता है। हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति पैसे की जरूरत पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है। तो चलिए हम भी कुछ ऐसा करें कि हम कह सकें, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां मनाने की। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।